बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। कराची के मतलब एक सीरीज़ शुरू की हुई है। उस सिलसिले में मीठा दर और खारा दर के नाम से कल एक वीडियो बनाई थी, आज उसका दूसरा हिस्सा। ताजराना जहन के मालिक अंग्रेज़ कराची की आलमी जगराफियाई हैसियत से वाक़फ़ थे और उन्होंने आते ही कराची की बंदरगाह पर तरक्याती कामों का आगाज़ कर दिया। यूँ देखते ही देखते न सिर्फ अंदरून सिंध बल्कि दूर दराज से लोग रोज़गार की गरज से इस तरफ आने लगे। किला बंद फसील के अंदर रिहाइश के लिए कोई ज़मीन ना बची तो 125 साल कबल तामीर की गई फसील की ऊंची दीवारों को 1860 में अंग्रेज़ों ने तोड़कर इर्द गिर्द रिहाइश इख्तियार करने की इजाज़त दे दी। मगर इन दरवाज़ों के करीब आबादी के इलाका खारा दर और मीठा दर के नाम इसी नाम से पहचाने जाने लगे। रीमार्ट रोड इस फसील की यादगार है। चूँकि ये दीवार दायरा नमा थी, लिहाजा ये सड़क भी खम खाई हुई है। दीवार के बाहर जो सड़कें बनाई गईं उनमें न्यूनम, छागला स्ट्रीट और मोहल्लजी स्ट्रीट के अलावा कई गलियां, कूचे और सड़कें निकाली गईं। वसी रकबे पर फैले हुए तंग, टेढ़ी मेढ़ी और सीढ़ियों के जीने रखने वाली ऊंची नीची गलियों के हामिल इस इलाके को ये फ़ख्र हासिल है कि वो जदीद कराची की अव्वलीन आबादी में शुमार होता है। चटखारों और रत जगह की तफरीह के दिलदादा लोगों के इस इलाके में रात बड़ी देर से उतरती है। जा बजा रात गए बुज़ुर्गों और नौजवानों की अलग अलग महफ़िलें सजी होती हैं। चहल पहल के बाइस रात के गुज़रे पहरों का यहाँ पता नहीं चलता। मीठा दर और खारा दर समेत कराची के कदीम इलाकों के माड़ी, ली मार्केट, भीमपुरा, हाजी कैंप और सदर में रिहाइश पजीर खिच्ची, मेमनी और दीगर गुजराती ज़बानें बोलने वाली कौमियतें 300 से 500 साल कबल सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में आबाद थीं। फिर 16वीं और 17वीं सदी ईस्वी के दौरान सिंध में इक़्तिदार के हसूल की खातर खून रेज़ जंगों ने इसकी मईशत को बड़ी हद तक कमज़ोर कर दिया, तो रोज़गार की तलाश में इन कबीलों की अक्सरियत काठियावाड़ कुछ के दीगर इलाकों के तरफ हिजरत कर गई। मगर ये हिजरत उनको रास ना आ सकी क्योंकि वहाँ कुदरती आफात ने भी उनका पीछा ना छोड़ा। 1818 में गुजरात और कुछ में ज़लज़ले की सूरत में आने वाली इफ्तदा ने इन्हें बेसहारा कर दिया और 1848, 1869 और 1899 में शदीद खुश्क साली की वजह से कहत पड़ गया। इनकी अक्सरियत ने कराची का रुख किया। इत्तफाक से इन दिनों कराची पर अंग्रेज़ों के कब्ज़े के बाद तरक्याती कामों के आगाज़ पर इन्हें यहाँ रोज़गार की सहूलियतें मुयस्सर आ गईं। हम कह सकते हैं कि 16वीं और 17वीं सदी ईस्वी में सिंध से हिजरत करने वालों को 250-300 सालों बाद गर्दश अयाम ने इन्हें वापस उनके आबाई इलाकों में भेज दिया। इसके अलावा 1947 में क़याम पाकिस्तान के बाद भी इन इलाकों की कई कौमियतों ने कराची हिजरत की। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम।